अस्सलामुअलैकुम, ये है क्रिकेट दीवानगी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मीरपुर ढाका से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक रोज़ पहले ही 16 साल के बाद एक शिकस्त को तस्लीम किया था, अब वो सीरीज़ भी हार गया है। यानी लगातार दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है बांग्लादेश के हाथों, और ये तारीख़ में पहली बार हुआ है। 1998-99 से हम बायलैटरल सीरीज़ जो है वो खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान इस तरह से कोई सीरीज़ हारा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेगुलर एनालिस्ट पैनलिस्ट ज़ैनब अब्बास, उसके साथ हमारे साथ टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक, इमरान नज़ीर, और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन हसन खान साहब। इससे पहले कि मैच पे डिस्कशन स्टार्ट करें, एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर। मैच समरी के मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान आज टॉस जीता और उसने बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि इससे पिछले मैच में पाकिस्तान टॉस हार गया था। और पहले खेलते हुए हमने देखा कि पाकिस्तान ने कुछ बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं किया, और एक मौका ऐसा आया था कि 77 पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद एक दो कुछ पार्टनरशिप्स हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान 239 रन बनाने में कामयाब हो गया 6 विकेटों के नुकसान पर। कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये था कि पाकिस्तान ने कम से कम 50 ओवर्स पूरे खेले, जिसमें से अगर अहम इनिंग्स की हम बात करें तो आज जो कि पिछले मैच में डेब्यू करने वाले थे साद नसीम, उन्होंने 77 रन की इनिंग्स खेली, जबकि वहाब रियाज ने एक क्रूशल मौके के ऊपर 51 रन बनाए, और हारिस सुहेल 44 रन बनाकर आउट हुए। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो आज बांग्लादेश की जानिब से शाकिब उल हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मुशफ़ी मुर्तज़ा, अरफात सनी, रुबैल हुसैन और नासिर हुसैन ने एक एक विकेट हासिल की। इस तरह जीत के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 240 रन का हतफ दिया, जो कि बांग्लादेश ने 38 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। बैटिंग की अगर बात करें, तमीम इकबाल की दूसरी सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी उन्होंने 116 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम दूसरे नंबर पर रहे, टॉप स्कोरर्स में से 65 रन बनाए, और जैसे कि मैंने बताया 240 रन का टारगेट 38.1 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो जुनैद खान, वहाब रियाज कुछ आज खास नहीं कर पाए, लेकिन जुनैद खान ने 1 विकेट ली, राहत अली ने भी 1 विकेट लिया, सईद अजमल ने भी आज 1 विकेट ली। जी हाँ, और टेस्ट अपना जो दिया था उन्होंने, बॉलिंग एक्शन क्लियर किया था, उसके बाद ये सईद अजमल की पहली विकेट है। बहरहाल पिछले मैच से अच्छी कारकर्दगी रही उनकी, इसी पर हम बात करते हैं। मिसबाह उल हक, ये बताइए कि 7 विकेटों से पाकिस्तान जो है उसको ये शिकस्त हुई है। 71 बॉल्स अभी बाकी थी। हमने शायद कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश को हराते ही आए थे हर सीरीज़ के अंदर, 98-99 से लेकर। अब बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिस तरह सीरीज़ हम ये हारे हैं। कहा यह जा रहा था नई टीम है और अभी टाइम दें, अब सीरीज़ हार गए, आपको लगता है कि अब फिर वही होगा हाल, तब्दीलियाँ आ जाएंगी, या फिर टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने पहले ही कहा था इसी प्रोग्राम में कि 2012 में भी हम लोग जब गए थे एशिया कप में, और उसके बाद सीरीज़ भी खेले वहाँ पे, तो बांग्लादेश की टीम ने हमारी पूरी टीम को, जो हम उस टाइम इंग्लैंड को हरा के आए थे, बड़ा टफ टाइम दिया था। इंडिया को हराया, उन्होंने श्रीलंका को हराया, इवन पाकिस्तान ने 2 मैच बड़ी मुश्किल से जीते थे उनसे। तो अपनी होम कंडीशंस में वो बड़ी टफ टीम है, ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है अभी तक, और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए वो प्लेयर उनके। तो जब हमारे 2-2 प्लेयर्स के डेब्यू हो रहे हैं और कुछ प्लेयर्स के कम बैक हो रहे हैं, एज ए कैप्टन अजहर अली का दूसरा मैच है और उसका कम बैक भी है, ऑलमोस्ट यंग टीम है, हफीज़ नहीं है इन कंडीशंस में, जो पहले हमारा एक मेन वेपन होता था, नया बॉल कराते थे उन कंडीशंस में, उससे तो बड़ा इफेक्टिव होता था शाहिद अफरीदी। तो ऑब्वियसली सईद वो वाला सईद नहीं है, वो काफ़ी अर्से के बाद आया। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमें हर्ट कर रही हैं, और अभी नए प्लेयर्स जो इनकी जगह लें, अभी उनको टाइम लगेगा, और अभी उस तरह वो तैयार नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारी वजह जो मिल के बनी है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक ज़माने में जिस टीम को बेबी टीम कहा जाता था, हमारे साथ वो खेलते थे और हम उनको बड़ी आसानी से हरा देते थे, आज उन्होंने हमें 7 विकेट से हरा दिया है। और पाकिस्तान की अगर रैंकिंग, ODI रैंकिंग की बात की जाए तो अब वो 8वें नंबर पर आ गया है, और हमारे नीचे सिर्फ इस वक्त बांग्लादेश है, इवन वेस्ट इंडीज़ की टीम भी हमसे ऊपर है। मोहसिन साहब, इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? क्या कहूँगा मैं, यकीन कीजिए, देखिए मैंने कल भी एक बात की थी, हमेशा कहता हूँ खेल में हार जीत होती है। एक टीम ने जीतना होता है, स्पेशली शॉर्टर वर्जन में, अगर मौसम का ख़राब ही ना हो तो रिज़ल्ट तो निकलता है। अब तो टेस्ट मैचेस भी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। मिसबाह है वहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको बता दूँ इस बार टीम में एक लड़का मिस किया जा रहा है। मैं, हो सकता है मुझसे कोई एग्री ना करे या ना करे,
मुझे थोड़ी बहुत जो समझ है क्रिकेट की। मिसबा मिस किया जा रहा है टीम से, बैटिंग लाइनअप से। जो एक लड़का खड़ा होता था, एक प्लेयर खड़ा होता था, टीम को लेके जाता था 250, पौने 300 तक वो करके वो उसको ले जाता था। जिस तरह कल भी है, मैं आपसे कह रहा था कि आपको एक सॉलिड बैट्समैन 1 से 2 चाहिए होते हैं। अजहर अली हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर का, वो अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए हम बैटिंग करते हैं, उसमें हमें क्या होता है, हम कितने 70 या 90 पे 5 आउट थे, उसके बाद एक उसकी साद नसीम जी 77 पे 5 आउट थे, और अजहर अली एक लड़का जो था वो अच्छा जा रहा था, लेकिन वो भी एक थोड़ा सा मिस्टेक है, कर जाता है एक लड़का, गलती हो जाती है, बूढ़े से हो गई उससे गलती। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए जो आपके और आपके नए लड़के जो हैं, मिसबा आई एम सॉरी टू से, बुरा नहीं मनाना बेटा, यू नो यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। कौन है? 2 नए लड़के हैं, सिर्फ ये रिजवान और ये साद नसीम। अदरवाइज तो आपके सारे लड़के खेल रहे हैं, और जो लोग कम बैक कर रहे हैं, फवाद आलम के लिए इतना शोर हो रहा था, उसका कम बैक हुआ है, दूसरे लड़के सारे आपके खेल रहे हैं। मुझे बताइए नई 2 लड़कों के अलावा नया कौन है आपके पास? नई क्या चीज़ नहीं है टीम में? वो अच्छा, गेम फवाद प्लान आलम की नहीं आपने है। बात की, मोहसिन साहब, फवाद आलम जो हैं वो खुद भी शोर करते रहे हैं, यानी उनके लिए तो शोर हुआ। और इमरान, हमने देखा था जब वर्ल्ड कप में उन्हें नहीं लेकर गए थे तो सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव थे और बहुत ज़्यादा शिकायतें भी कर रहे थे। रोज़ाना कोई ना कोई उनका स्टेटस आता था कि उन्हें मिस किया गया है, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। बात यह है कि अब मौका मिल गया, अब आप परफॉर्म कर दें। आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई थिंक मिसबा तेरी याद आती है। देखिए हमारे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, और बड़े होते होते मेरे हाल में सीख ही जाएंगे। जैसे बांग्लादेश की बेबी टीम थी पहले, अब वो बड़े हो गए हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बात पता है कि हम लोग उनको ब्लेम करते हैं जो टीम से बाहर होते हैं, जो खेल रहे हैं उनको हम कुछ नहीं कहते, और जो टीम सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे, हमारा सिस्टम एक कह लें, हमारा सिस्टम मेरे ख्याल में, हम वो कहते हैं ना आसमान से नीचे आए हैं। हमारी टीम ऐसी नहीं थी पहले जो होनी चाहिए थी। आप और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बजाय हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं, जो आज हमें एक बांग्लादेश जैसी टीम के साथ कंटिन्यू दूसरा मैच हारने को आ रहा है, जो 16 साल के बाद मेरे ख्याल में पहला वनडे जब हारे हैं तो आज कंटिन्यू सेकंड वनडे भी हार गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि टाइम देना चाहिए। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मेरे ख्याल पिछले 10-10 साल से फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा, या इंटरनेशनल 5-6-7 साल से 8 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा इंटरनेशनल? कौन सा ऐसा प्लेयर है मुझे अभी बता दे। मोहसिन भाई की बात बिल्कुल सही है, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डेब्यू किया जिनने, साद नसीम, रिजवान, और उन्होंने परफॉर्म कर भी दिया। ऐसा नहीं है एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया। कहने का मकसद है कि चले अच्छी बात है, आप यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम उन लोगों के लिए ठीक है, टाइम होना चाहिए। बाकी हमारे पास तो वही प्लेयर है, वही लॉर्ड है जो बार बार मिस कर रहे हैं। जो बाहर था वो जब टीम में आता है, आप खुद ही कह रहे हैं जो टीम लड़का बाहर है वो शोर डाल रहा है कि जी मुझे क्यों नहीं डाला। तो फिर मसला क्या है? मसला हमारा, मेरा ख्याल है कि अगर जब तक हमारा सिस्टम ही नहीं ठीक होगा, अब सिस्टम में तो और सब कुछ आ जाता है। अच्छा सिस्टम ठीक है, हम एक सिस्टम की बात करें, लेकिन प्लेयर्स जो ग्राउंड में हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी तो चाहिए ना थोड़ा परफॉर्म करें। ज़ैनब नहीं, बिल्कुल फवाद आलम की यहाँ पे बात हो रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो आप देखिए कितने अरसे बाद उन्होंने, ये नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, आप उनकी स्टेटिस्टिक्स निकाल के देखें। एशिया कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया था, देन बीच में ही वॉज ड्रॉप्ड। कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आज आई फील के फॉल्स शॉट थी, वो कट मारने जा रहे थे, इसी तरह बाकी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे, बट वही बात है कि जब तक कि आप एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे एक टीम के साथ, और फौरन ये नहीं कि अब इसको भी निकाल दो, अब उसको भी निकाल दो, उस तरह आपकी एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकती। यू हैव टू सी के यू हैव टू बैक दीज प्लेयर्स, क्योंकि आपके पास अब यही रिसोर्सेज हैं। अगर तो बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको ट्राई करो, लेकिन फवाद आलम तो यहाँ तक बात है, 2 इनिंग्स की बेसिस पे आई डोंट थिंक आपको ये कहना चाहिए कि वो फेल हो गए। उनको एक कंसिस्टेंट रन दे और उसके बाद फिर ठीक है। मुझ्ज़ब, मैं आपसे भी इस पर जो है वो मैं आता हूँ। मुझ्ज़ब एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आपसे स्टार्ट कर। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और बात हो रही है पाकिस्तान ने जो सीरीज़ हारी है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि 3 मैचेस थे ओडीआई, उसमें से 2 पाकिस्तान हार गया है, 1 मैच बाकी है, लेकिन बहरहाल सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। मोहसिन हसन खान साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे और ज़ैनब जिस तरह से यही बात कर रही थी कि न सिर्फ ये कि इस वक्त ज़रूरत है कि जो प्लेयर्स मौजूद हैं वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, क्योंकि 2 ही तो नए प्लेयर्स हैं, उन दोनों प्लेयर्स ने तो परफॉर्म करके दिखा दिया। जी देखिए, बिल्कुल अभी जो ब्रेक से पहले हुआ, आई थिंक वो मेरी बात रुक गई थी। फवाद आलम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि फवाद आलम अच्छा प्लेयर नहीं है। देखिए, मैच जीतने के लिए आपको 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, गेम प्लान और स्ट्रैटेजी। इमरान नज़ीर भी यहाँ बैठा हुआ है, ये हमारा यंग क्रिकेटर है, फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर है। इसकी ये भी मेरे साथ अंडर 19 में मेरे साथ खेला हुआ था, इसको हम सब जानते हैं। और मिसबा के साथ तो हमारा बहुत ज़बरदस्त टेन्योर गुजरा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, राइट मैन एट द राइट प्लेस, वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप 11 क्या खिला रहे हैं और किस बैट्समैन को कहाँ बैटिंग करा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। गेम प्लान और स्ट्रैटेजी तो होती है कि जी इस तरह हमने बैटिंग करनी है तो इस तरह चलना है, शुरू के 8 ओवर 10 ओवर, बीच में इस तरह आखिरी पावर प्ले, ये सारा स्ट्रैटेजी। लेकिन प्लेइंग 11 आप क्या खिला रहे हैं और किस नंबर पे कौन बैटिंग कर रहा है, ये करने की ये किसका काम है। मैं कह रहा हूँ जो लोग पिकनिक पे गए हुए ना, अब उनको अपनी पिकनिक छोड़ देने चाहिए, अब टीम की तरफ तवज्जो दें। इन लड़कों को ज़रूरत है लोग कि उनको कोई गाइडलाइन दी जाए, उनको सपोर्ट दी जाए। अब टीम में इस वक्त मिसबा नहीं है, यूनुस खान नहीं है, हफीज़ भी एक अकेला सीनियर प्लेयर है, वो किस को गाइड करेगा। जी तो और यही जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मिसबा से पीछे मिसबा के पहले तो ये होता था कि 3 अगर खिलाड़ी आउट भी हो गए तो चलो पता है मिसबा पीछे मौजूद है, और अब वो चाहे आहिस्ता आहिस्ता करके लेकिन स्कोर को आगे लेके चले जाएंगे। अब अगर अजहर ही आउट हो जाते हैं, जो हमारे कैप्टन है, सीनियर है, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि पीछे रुकेगा कौन, टिकेगा कौन, जो आगे लेके चलेगा। हारिस सुहेल की एक जो कमजोरी बाज़ाहिर दिखाई देती है कि जब वो सेट हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, वो तब आउट हो जाते हैं। देखें, ये प्रॉब्लम हमें वर्ल्ड कप में भी रही है, उससे पहले भी रही है, और जाहिर है इस चीज़ का तो बहुत नुकसान होता है टीम को जब भी कोई सेट बैट्समैन आपका आउट होता है आफ्टर गेटिंग गुड स्टार्ट। मेरे ख्याल में इस रोल को समझना चाहिए कि आपको चाहिए कि आप 45th ओवर तक एटलीस्ट एक साइड से खेलते रहें, ताकि दूसरी तरफ से बाकी प्लेयर्स को फ्रीडम हो और वो अपनी गेम खेल सकें और गेम को उस तरीके से चला सकें। थ्रू आउट वनडे क्रिकेट अगर 50 ओवर्स में कॉन्स्टेंटली एक साइड पे नया बैट्समैन या दोनों साइड पे नया बैट्समैन होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप 300 स्कोर करें। चाहे एक तरफ से आपका स्ट्राइक रेट 70 का है या 72 का है, जितना भी है, 70 का स्ट्राइक रेट है, आपने एक तरफ से एटलीस्ट सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ से आपकी टीम के लिए बड़ा इजी होता है कि आप उस स्कोर को लेके चलें और रन बॉल खेलें, या उससे ज़्यादा 100+ के स्ट्राइक रेट से भी आप खेल सकते हैं। उतना प्रेशर बिल्ड नहीं होता टीम पे। ऑब्वियसली मेरी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट शुड बी गिवन टू साद नसीम और कुछ हद तक वहाब रियाज को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस स्टेज से एक फिर भी रिस्पेक्टेबल टोटल इन पिचेस पे मेरे ख्याल में डिफेंड कर सकते हैं आप। समटाइम्स 240 रन जब हों तो आप अपोजिशन पे प्रेशर डाल सकते हैं। आई थिंक कि इतना यंग होने के बाद दूसरा मैच था साद का, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने, फिर भी एक होप दी पाकिस्तान को। लेकिन कमिंग बैक टू हारिस सोहेल, इमरान आपको नहीं लगता एक शेल है जिससे हारिस बाहर नहीं निकल सक रहे, वो 30-25 मतलब स्कोर के खिलाड़ी बन के रह गए? और दूसरी बात, जिस तरह से हमारी विकेट्स अर्ली ऑन गिरी हैं बैकफुट पे, आपको नहीं लगता कि बहुत सॉफ्ट, जिस तरह हफीज़ जो है वो बोल्ड हुए और वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। लास्ट जिस तरह बात हो रही थी मिसबा से, उन्होंने नेपियर में मैच खेला था आखिरी, उसके बाद वो प्रॉब्लम आ गई, उनके बॉलिंग का मसला आ गया, फिर वो इंजर्ड हो गए, चले गए, तो वो भी एक तरह से पहला ही मैच अपना खेल रहे थे देखा जाए तो। देखिए, मैं ऐसी टीम में खेला हूँ जो वहाँ पे साल में एक आधा किसी लड़के का डेब्यू होता है, तो हम अपने आप को बहुत लकी कहते हैं। मोहसिन भाई अभी बात कर रहे थे, हम इनके अंडर खेलना शुरू किया है, लेकिन मैं शुरू में बहुत अर्ली और 2 मैचेस में आउट हुआ था। इन्होंने मेरा वो हाल किया था, मुझे इनसे डर लगता था। बड़ों की रिस्पेक्ट होती थी, आज बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो मैं बातें कर रहा हूँ, अब हमारी वो क्रिकेट नहीं नज़र आ रही जो एक लोगों में ना नजर आता था कि पाकिस्तान टीम। हफीज का रिस्पेक्ट से क्या ताल्लुक है? देखिए, हफीज तो देखिए सीनियर प्लेयर है। मैं आपको बताता हूँ,
देखिए हम लोग जैसे ओपनर्स पहले शुरू होते थे, दूसरी टीमें डरती थी कि यार इसको आउट करेंगे, इसको आउट करेंगे, इसको। बैट्समैन दूसरी टीम कहते थे, वो कहते थे यार इन बॉलर्स को हमने फेस करना है, ठीक है। अब वो हमारा वो हवा या वो डर किसी ना बॉलर्स में है और ना बैट्समैन में है, वो नज़र नहीं आ रहा जो दूसरी टीम पे होना चाहिए। अगर आप हैरिस की बात करें, हैरिस मेरे अंडर खेला हुआ है, बहुत गुड प्लेयर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वही बात फिटनेस इशू, बहुत सारे प्लेयर नहीं बल्कि पूरी टीम ही फिटनेस इशू का इशू बना हुआ है, फिटनेस का। बिल्कुल हमारी टीम में वो चीज़ें, वो करंट नज़र नहीं आ रहा जो एक एथलीट और स्पोर्ट्समैन में होना चाहिए। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो इसी पर बात भी करते हैं और मोहसिन साहब के पास भी हम आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तानी बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग की। मिसबाह उल हक से पूछते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि इवन 220 रन भी डिफेंड किए हैं पाकिस्तानी बॉलिंग ने। आज 240 रन का टारगेट था, पाकिस्तानी बॉलिंग को हुआ क्या? क्योंकि अगर स्कोर कम होता है तो फिर हिकमत अमली होती है आउट करने की कि उनको ऑल आउट करें आप, वो कहीं आपको आज मैच में दिखाई दी? लेकिन यही समटाइम आप कंडीशंस को देखते हो गलती करते हैं। अभी हम रिसेंटली बाउंसी ट्रैक्स पे खेल के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट स्ट्रेटजी होती थी आपकी, आप कोशिश करते कि स्लिपों में आउट करना है, बाउंसेस पे अटैक करना है, क्योंकि वहाँ पे पेस और बाउंस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल बड़ा इफेक्टिव होता है वहाँ पे। थोड़ा सा आपकी लाइन चौथी स्टंप पे होता है, हल्का सा आप पिच में आके बॉल को मारते हैं तो यहाँ से आपको ऑफ साइड ऑफ स्टंप खेलते हुए स्लिप में आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ ब्याज, इवन राहत अली ने यहीं पे बैट्समैनों को आउट किया है। जब आप एशियन कंडीशंस में स्पेशली ढाका की पिच पे आते हैं, फ्लैट कंडीशन है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे और हल्का सा भी विड्थ देंगे, स्पेशली तमीम इकबाल जिस तरह खेलता है, तो बांग्लादेशी जितने भी बैट्समैन हैं वो हल्की सी भी आप उनको विड्थ देते हैं अपनी पिचों पर तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे अपर कट भी मारते हैं, थ्रू कवर्स भी मारते हैं आपको। थोड़ी सी वो मेरे ख्याल में हम मिस कर गए और हमने कोशिश की कि हम अटैक करके आउट करें यहाँ पे, और अपनी लेंथ्स जो थी वो डिफरेंट लेंथ्स पे हमने अटैक किया उनको। इन पिचेस पे विकेट टू विकेट थोड़ा सा आप दूर कोशिश करते हैं बैट्समैन को आगे लाने की, और लेग बिफोर और बोल्ड के लिए ज़्यादा आप जाते हैं ऐसी पिचेस पे, टाइट बॉलिंग करते हैं, डॉट बॉल्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको विड्थ नहीं मिलती बड़ा मुश्किल होता है बीच के बॉल को वर्क करना और स्कोर करना। मेरे ख्याल 2012 में जैसे हम लोग जीते हैं बांग्लादेश एक थोड़ा स्कोर करके 237 था एशिया कप में, और बड़ी फॉर्म में थी उस टाइम भी टीम उनकी, 300 चेज़ कर रही थी। तो यही स्ट्रेटजी थी, स्लो डाउन किया गेम को, स्पिनर्स को नए बॉल पे लेके आए कि नए बॉल से रन ज़्यादा ना हो। वहाँ पे जिस तरह तमीम है मेरे ख्याल में, लेकिन बात वही कि उस वक्त आप लोगों के नाम थे, आपकी दहशत थी, आप जिनसे अटैक करवा रहे थे उनके नाम बड़े थे, ये लोग उनसे डरते थे। आज हमारे पास वो नाम नहीं है, बैटिंग में भी, नहीं देखिए बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अच्छा एक बात ठीक है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि बांग्लादेश की टीम को देखते हुए उस टाइम भी यही था कि दो स्पेशली बैट्समैनों को आप टारगेट करते थे इनिशियली। उनकी ओपनिंग में तमीम इकबाल मेन टारगेट होता था हमारा कि इसको अगर हमने जल्दी आउट कर लिया तो बांग्लादेश के लिए 230 240 भी इतना आसान नहीं होगा। और फिर उस टाइम शाकिबुल हसन थे और मुशफ़िकुर रहीम अब रिसेंटली खैर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ, उनको आउट करें। आज भी तमीम मेरे ख्याल में अगर अर्ली आउट होता तो बांग्लादेश के लिए इतना आसान, लेकिन उसके लिए आपको बॉलिंग ही वैसी ही करनी पड़ती है। हाँ, उसको एक बंदा अच्छा खेलता है, कट पुल अच्छी खेलता है, तो आप उसको वही बार बार बॉलिंग करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी हमेशा की प्रॉब्लम इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती। नहीं देखें, वही बात जो इन्होंने भी बात की है कि आपको मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए, उस तरह का आपको वहाँ यहाँ पे बाउंस नहीं मिलेगा। जिस तरह राहत अली का अगर आज देख रही मैं जिस तरह देख रही थी तो काफ़ी उन्होंने शॉट कराई थी और काफ़ी लेग साइड पे करा रहे थे। तो ये नहीं है कि ये वही बॉलर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बॉल किया। जुनेद खान हैज प्रूवन हिमसेल्फ पहले, तो यहाँ पे आपके ऑब्वियसली सीमर्स आ जाते हैं। एंड देन सईद अजमल ही बोल्ड लॉट बेटर पहले से, लेकिन वही बात है कि अभी वो एक इट्स लाइक अ डेब्यू फॉर हिम। ज़ैनब, मुझे मोहसिन साहब से भी ज़रा मौक़िफ़ लेना है। मोहसिन साहब, वकार यूनुस की कोचिंग में ये 5वीं सीरीज़ हम मुसलसल हारे हैं,
अब जो बड़ी टीम्स हैं उनसे भी हारे हैं, अगर आज की बात करें तो बांग्लादेश से भी हार गए, तो क्या कहेंगे कि वहाँ पर भी कुछ सवाल उठता है, कोई है कहने वाला? सलमान, पहली बात तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं टेंटेड लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने पाकिस्तान टीम की फिक्र है। मैं अब यहाँ बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में थे तो जी हम बाउंसी विकेट्स के आदी नहीं हैं, हमें ये प्रॉब्लम जो हो जाती है ये हो जाती है। यहाँ है तो हमें ऑस्ट्रेलिया की ये कोई वजह नहीं है। मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ लैक कर रही है। किलर इंस्टिंक्ट लैक कर रही है, फाइटिंग स्पिरिट लैक कर रही है, अकाउंटेबिलिटी लैक कर रही है कि बैट्समैन गंदा शॉट मार के जब ड्रेसिंग रूम में जाए तो कोई बात नहीं, हो जाता है, खेल में ही हो जाता है, फिर वही 30-35 करके आउट हो जाते हैं। ये करके हर लड़के को रियलाइज़ कराया जाए कि तुम्हारी ड्यूटी इस वक्त क्या है। तुम्हारे मैच शुरू होने से मैच ख़त्म होने तक तुम्हें अपना ग्राउंड में 100% देना है। इमरान नज़ीर ने अभी जो बात कही, मैंने सिर्फ इसको एक छोटी सी बात कही थी, ये प्यारा बच्चा है, बहुत कमाल का है, ये 20-25 में उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हुआ। मैंने कहा बेटा तुम इससे बहुत बड़े बेहतर प्लेयर हो, आप यकीन कीजिए इसने अगली 2 इनिंग्स में जाके एक में 80 आप जैसे बात कर रहे हैं ना, बॉब बुलर के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते थे उनको स्पेशली लेके आते थे बाद में ड्रेसिंग रूम में और बैठ के उनसे बात करते थे। दिल तो चाहता है कि इस पे मजीद भी बात करते हैं, क्योंकि वक्त हमारा प्रोग्राम का खत्म हो गया है। हम अपने अगले प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे और ये भी दुआ करेंगे कि इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह जिम्बाब्वे ने आना है तो खुदा के वास्ते जिम्बाब्वे को कम से कम ज़रूर हरा दें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।